या वो मैसेज साइड वाला बटन दब गया था। मैंने आपको बताया डिस्पोजल का अकाउंट हम बनाती है इसीलिए ताकि हमें पता चल सके कि उसमें प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। लेकिन हम इसका मैनुअल निकालते हैं। 52,000 माइनस इसका डिप्रिसिएशन कितनी थी 21,662, 30,338। मैं यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 30,338। अभी ये देखें किधर ऐसी यार एक तो पता नहीं क्या मुसीबत है। ऐसे 338 ठीक है। नेटवर्क वैल्यू कितनी 30,338 और ये हमने बेचा कितने का 34,000 रुपये का सोल्ड 34,000। हमें कितने का फ़ायदा हुआ 3,700 पता नहीं 3,712। हाँ 3,712 रुपये का फ़ायदा हुआ। मेरे फ़ायदा हुआ डिस्पोजल में हमें फ़ायदा कब से होता है हमने कुछ किया कैट इधर हम इधर पढ़ते हैं वापस देखते हैं हम कोई सैबोल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकट ये कौन बताएगा यार आप भी ना मैं नहीं बोलता स्टूडेंट भी मेरे यहाँ से वो भी नहीं बोलते। कम से कम बताया तो सही ना कि यार सर हमने कुछ चीज़ गलत छोड़ी है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज इक्वल टू 5,000। हम बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया इसमें। हमने बाकी सारी चीज़ें ठीक लिखी है। अब इसको हमने थूक लगा के पेज आगे किया। अब ये इसमें माइनस यार क्या करूँ -5,000 ये बनता है 29,000 ठीक है। अभी हमें पता चलेगा हमें फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ जितना नुकसान होगा वही पता चलेगा। इसमें हम कर देते हैं -29,000। हमें कितना नुकसान हुआ है लॉस हुआ है हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ हमें 13,000। और ये आप देखना ये चीज़ जब हम यहाँ पे देखेंगे ना डिस्पोजल अकाउंट में तो यहाँ पे हमारे पास ना ऑलरेडी ये सारा कुछ लिखा आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी हम अभी हमने करना क्या अभी हमें फिश करते हैं यार। इसमें ना हम एक और अकाउंट बना लेते हैं। वो अकाउंट हम बनाते हैं बैंक का। वो पता नहीं आपको सर ने बनवाया नहीं बनवाया तो आप कहती हैं कि जो सर ने किया है ठीक है। बैंक का बना लेते हैं। बैंक देखे हमारे पास से हमने कैश दी। कैश में पर क्रेडिट हुई कितनी 5,000 से। तो ये डिस्पोजल अकाउंट हमारे पास आगे क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। कैश ऑन डिस्पोजल ये और ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है किसी भी चीज़ का हो सकता है ठीक है। ये 5,000 रुपये इधर आ गया ठीक है। अब हमारे पास पहली जो चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म होगी। अब दूसरी पे हम आते हैं। ऑन 1 जुलाई 2017 फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 40,000 हमारे एसेट की। कैश पे कितने की हमने 80,000 और लिस्ट प्राइस हमारे पास 130,000। अभी हमने ये क्या किया एक चीज़ दे के दूसरी ली है ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया था डिस्पोजल क्या होता है क्रेडिट कॉस्ट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ मशीन 2 की कॉस्ट हम देखते हैं हमारे पास है या नहीं है तो हम फाइंड करेंगे। मशीन 2 की हमारे पास कॉस्ट है 65,000 रुपये का हमने ख़रीदा था। ओह 65,000 यहाँ पे क्रेडिट और डिस्पोजल में आके हमने मशीन 2 कितने की कर दी 65,000 रुपये की डेबिट ठीक है। अभी हमने नई मशीन खरीदी है कितने की खरीदी है अभी देखें मैं आपको बताता हूँ। अभी IAS 16 में एक और मसला है ठीक है। वो मसला ये है कि IAS 16 कहता है कि भाई एक्सचेंज के दौरान कहाँ पे फाइंड करें एक और दफ़ा लाइन लगा लेते हैं। एक्सचेंज के दौरान एक्सचेंज में वापस क्या होता है फेयर वैल्यू ऑफ मशीन जो हमने बेची है प्लस कैश पेड ठीक है। हम उसको ना एसेट की कॉस्ट समझते हैं। बेशक उसकी लिस्ट में जो मर्जी है मार्केट की प्राइस जो मर्जी है ठीक है। हमने कितने की दी 40,000 की ये दी 80,000 रुपये उसको कैश दे दिया कितनी बन गई 1,20,000 रुपये हमारे पास टोटल क्या आ गई कॉस्ट आ गई। जब हमारे पास नई मशीन आई है तो हम इसको क्या करेंगे मशीन 3 के नाम से इसको हम कर देंगे डेबिट 1,20,000 रुपये में सही हो गया। और अब हमने क्या करना है लिस्ट प्राइस इसकी आगे कॉस्ट है 1 अक्टूबर 2025 अच्छा खरीदा का 2015 में ठीक है। अभी हम इसकी अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन निकालेंगे उसमें जाके हम एक और गन डालेंगे। आगे हमने ये गन डाला है डिप्रिसिएशन। अभी कहती होंगी मैं किस जंगलियों की तरह पढ़ा रहा हूँ। डिप्रिसिएशन का बी पार्ट मशीन 2 हमने खरीदी कब है 1 अक्टूबर 2015 को और बेची कब है जुलाई 2017 में। अभी हमारे पास कितने हैं
अक्टूबर टू दिसंबर 2015, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, उसके बाद 16 का पूरा 12 महीने, और 17 में कब बेची हमने? 1 अक्टूबर को नहीं, 1 जुलाई को। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6 महीने। हमने इसकी फाइंड करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कि 50% और रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, कितनी कॉस्ट थी, कितने का खरीदा था? 65,000 रुपये का खरीदा हमने। 65,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये हम डायरेक्ट किताब से देख के लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 2438, और नीचे वाला कितने का आ गया हमारे पास? अच्छा हाँ, शायद आपको ये ना पता, बल्कि पता ही होगा, इतनी जल्दी है। अभी इससे ना हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी उस एसेट की, ठीक है। फिर उस नेट बुक वैल्यू को 15% रिड्यूस करना है, समझाइए। बुक में देखें इन्होंने 65,000 माइनस 2438 किया हुआ, ठीक है। वैसे हम डायरेक्टली करते हैं कैलकुलेटर से, लेकिन अब ये हुआ है तो हम ऐसे ही कर देते हैं। 9384 ये आ गया, और एक और केड़ी है 6/12 3,998। टोटल कितना है हमारे पास? टोटल भी भैया बता दो। 15,810 हमारे पास आ गया टोटल, सही है। ये आपने बुक से देख के लिखा है, सही है। इसमें भी जो इसकी नेटबुक वैल्यू आएगी वो, ये तो बस आपको आता ही होगा। 15,810 से हमने करना है मशीन 2 के कन्वर्टर पोजीशन को डेबिट 15,810 से, और हमने मशीन 2 को इधर आके लिख देना है 15,810, सही हो गया। और हमने एक और काम भी करना है, एक और एंट्री हमने पास करनी है। एंट्री हमने क्या पास करनी है? एंट्री हमने ये पास करनी है कि हमने 80,000 रुपये दिया भी तो है ना, तो ये हमने कैश को यहाँ से 80,000 रुपया हमने कर दिया जी, 80,000 रुपया क्रेडिट कर दिया बैंक से, और यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट में आके क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश ऑन एक्सचेंज कितना है? 80,000 रुपया, ये हो गया। और अब बल्कि हमने नई मशीन खरीदी है, हमने एक और चबल मारी है। अब भी ऐसी उम्मीद थी ना मैं चबल हुआ, मेरे से ज़्यादा नहीं है। हमें जो मशीन इसके अंदर डेबिट किया था उसको हमने कहीं क्रेडिट भी तो करना था ना, समझ आइए। अभी देखिए बैलेंस कैसे इक्वल हुआ, 80 आ गया, 80 आ गया, ठीक है। ये वाला 40 किधर गया? वो जो हमने डिस्पोज ऑफ की, कितने गया? हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? 1,20,000 रुपया यहाँ पे हमने क्रेडिट भी तो करना है ना डिस्पोजल में, क्योंकि हमने वहाँ डेबिट भी तो किया है। मशीन 3 1,20,000 रुपया। आर वी डूइंग एवरीथिंग ओके? आई हैव टू सी इट अगेन, क्योंकि मेरे स्टूडेंट मेरे जैसे ही हैं। इधर से आई इधर गई, इधर से आया इधर गया, इधर से आई इधर गई, इधर से आई इधर गई, ये इधर आया इधर आया, इधर का इधर आया, ठीक हो गया। अब हमने चलना है आगे। हमने दे दी 50% रिड्यूस कर दी, बस इसमें क्या आगे चलना है? बस इसी को अभी हम वहाँ पे करेंगे, टोटल मोटल करेंगे, और टोटल मोटल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा भाई हमने क्या खोया क्या पाया। लेकिन 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 बात यह है कि हमने बताना है सारा कुछ 31 दिसंबर 2017 तक। हम तो बैठे हैं 1 जनवरी 2017 तक। हम क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2017 तक डिप्रिसिएशन निकालेंगे सारी की। 31 दिसंबर, सॉरी फॉर द राइटिंग बट यू हैव टू कोऑपरेट। देखें जो हमने मशीन ए थी जो हमने बेच दी, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 4 महीनों की हमने निकाली थी कहीं पे। ये तो 1 जनवरी तक थी ना, ये पहले की थी। हमने उस साल की सिर्फ निकालनी है, 1597 उस साल की थी। मशीन बी जो एक्सचेंज की उसकी कितनी थी? बल्कि इसको मैं आपको बुक की तरह ना करा दूँ, वो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्या करूँ? हाँ बुक की तरह करा देता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बिल्कुल ना बच्चों की तरह, ठीक है। डिप्रिसिएशन किसकी है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, और उसकी नेट बुक वैल्यू, और उसकी भी फिर कैरिंग अमाउंट। बल्कि पहले डिप्रिसिएशन लिखेंगे तो कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन कैरिंग वो आती है, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन उसकी, और फिर क्या है? NBV नेट बुक वैल्यू। अब ये देखें मशीन 1
उसकी कॉस्ट कितनी थी 52,000 और उसकी कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी थी भी हम यहीं से देख लेते हैं। कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन उसकी थी 20,065 और उसकी कितनी थी 31,935 था उसका। और हमारे पास रेट क्या है 15%। बल्कि पहले ये टोटल लिख देते हैं ना, फिर मशीन टू 65,000 रुपये थी उसकी, ठीक है। और उसकी हमारे पास एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी थी 11,822। ये चीज़ें हमने पहले निकाली हुई है, इसमें आपको कहीं से भी परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें अभी मैं आपको बताऊँ, ये ना यहाँ तक ना 11,000 कितना बनता है 822, ये वहाँ पे वो लिखा है, वो 1 जनवरी तक लिखा हुआ है। 1 जनवरी तक कितनी थी, उसके बाद ये हमने निकालनी है 30 दिसंबर तक, ठीक है। और इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी बन जाती है 53,128। इनको माइनस किया, फिर 15% लगाया। अब मशीन 3 ये हमारे पास क्या है, जितनी भी उसके पास अदर मशीन है, क्योंकि टोटल कितनी थी 8 लाख। 8 लाख में से ये टोटल 8 लाख थी, ये टोटल कितनी थी 3,33,000। ये कितना पता था 467,000 हमने बनाया था आई गेस। किधर बनाया सी, कितने बनाया सी, ये बनाया 467,000। बकाया कितनी बच जाती है 683,3011। ये बस इनको इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करना इतनी आ जाएगी। और ये कितनी बन गई 381.887। इसका 15% लगाया है, लेकिन ये तो 4 महीने बाद बिक गई। 4 महीने बाद जो बिकी है उसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी थी इसकी 1597। तो हमने लिख दिया कितनी 1597। और ये हमारे पास 6 महीने बाद बिकी है, 6 महीने बाद इसकी कितनी थी 3988 हमने लिख दी यहाँ पे। अब जो बाकी मशीन है इसको 15% डेप्रिशिएट करना है हमने, नेट बुक वैल्यू का 15%। 15% किसका, इसका 15% हम निकालेंगे तो क्या आएगा 57,283। तो पर डेप्रिसिएशन कितनी बनती है 71,000। ओहो हाँ हाँ हाँ, जो हमने नई मशीन लाई है उसका क्या बनेगा, न्यू मशीन। यार मुझे बताऊँ सच्ची बात तो मेरे आधे ज़्यादा पेपर इस वजह से फेल होते हैं, खास तौर पे ऑडिट का, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। अभी ये देखें हमने इतना अच्छा डेप्रिसिएशन निकाली है, अभी मैं कसम से ये बुक में सिर्फ टोटल देखने के लिए देखा, मुझे याद है कि नई मशीन की डेप्रिसिएशन ही निकाली। 1,20,000 कॉस्ट थी, वहाँ पर कितने महीने चली 6 महीने चली, 6/12 मल्टीप्लाई बाई 15% कितना बनता है 9,000। टोटल कितना है 31,888, ठीक है। ये हम अकम्युलेटिव डेप्रिसिएशन में जाके कर देंगे कितने की अकम्युलेटिव डेप्रिसिएशन। अच्छा क्या हमने कर दिया क्रेडिट, अकम्युलेटिव डेप्रिसिएशन टोटल कितनी आ गई 3,33,000 माइनस 31,868, 31,868 ये हो गया 15,810। और कोई और चीज़ हमारे पास रहती तो नहीं है, कोई और चीज़ हमारे पास रहती तो नहीं है, रहती तो नहीं। 1,20,000 रुपये का हमने ये दिया, तो जो उसके बदले में एक्सचेंज की वो कितने की 75,000 रुपये की। ओ भाईजान एक और चीज़, ये हमने बेची भी तो है ना भाई अबे भाई हमने बेची भी तो है ना। बेची है तो हमारे पास कैश कितना आया बैंक हमारे पास कितने से डेबिट हुआ 34,000 रुपये से, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट वो डिस्पोजल कितने से जो क्रेडिट होगा 34,000 रुपये से। यार ये चीज़ें उसी टाइम करने वाली होती हैं, मैं आपके साथ रह के भूल गया, आपके साथ रह के सच्ची बात तो ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें आती है। मैंने बहुत अरसा हो गया प्रैक्टिस नहीं की, तकरीबन 2-3 साल हो गए बाद सवाल कर रहा हूँ। 34,000 रुपये ये आ गई, हमने कैसे लिया सोल्ड ऑफ मशीन। अब हमने लगाना है इसका टोटल निकालना है, ठीक है। इनका टोटल बनता है 9,20,000 और इसका टोटल कितना बनता है, इसका टोटल तो ज़ाहिर बात है हमने बैलेंस तो इक्वल करना है। तो ये कितना बनता है 803। मेरे पता नज़र भी आ रहा, आपको नहीं आ रहा जी, कैमरे की याद ही नहीं रहती, ऐसे ही बोलता रहता। ये हमारे पास क्या आ गया कैरी डाउन आ गया। इसी तरह इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या बना है 4,04,868, 4,04,868 इसमें भी बना नज़र आ रहा है, नज़र तो आ रहा है। इसमें कैरी डाउन कितना आ गया हमारे पास 367,396। अब इन तो सारों को ऐड करना है। ये देखें इस चीज़ को ऐड किया हमारे पास कितना बनता है 2,02,000 रुपया, 2,02,000 रुपया। और इसको भी 2,02,000 बनाना है।
अब भी अगर हमारे पास आता प्रॉफिट आता, ठीक है, डिस्पोजल पे, तो वो आता हमारे पास यहाँ पे। अगर क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है, तो मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है डिस्पोजल पर। कितना आ रहा है, 10,528। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर निकाला था, हमें 1378 का ये लॉस हुआ था। और हमने दूसरी चीज़ जो बेची थी वो कितने की आई थी हमारे पास, 65,000 की आई थी। और नेट बुक वैल्यू कितनी थी जब हम जिस तारीख को हमने बेची, उस देखते नेट डिप्रिसिएशन कितनी थी उसकी, जब हमने उसको बेचा तो हमें पता है 15,810, 15,810। अभी हम ठीक कर देते हैं, 65,000 माइनस 15,800, अबे साले 49190। तो हमने बेची कितने की थी वो, 40,000 रुपये की बेची हमने, हमें थुक लग गया। नेट बुक वैल्यू उसकी थी जी हमारे पास 49,190, और बेची कितने की, 40,000 की। हमें क्या हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल कितना हो गया, 9,190। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, -4, और भाई इतने भी नहीं डालने, अच्छा ये नज़र ही नहीं आ रहा, अभी नज़र है। 9,110 इसका, प्लस कितना नुकसान हुआ था उसका, 1,338। लुक एट दिस थिंग, 10,528 ही हमारे पास नेट पे आया है। समझ आइए, ये अगर जी 10,528 नहीं है, ये हमारे पास, ये मैंने आपको ये दो तरीके इसलिए बताया कि अभी देखें, जैसे हम ये भूल गए थे सोल्ड, ये हमारे पास जो मशीन बेची है इसका हमने, मेरे पास बैंक अकाउंट हमारे पास डेबिट भी तो हुआ था ना, तो वो कहीं पे क्रेडिट भी तो करना था ना, वो यहाँ पे करना था, वो हम भूल गए थे। जब आप उस तरीके से निकालेंगे ना लॉस और प्रॉफिट, तो आपको पता चलेगा कि यार वहाँ पे तो लॉस इतना आ रहा है। अगर यहाँ पे आप 34 ना लिखती तो यहाँ पे तो लॉस और डिस्पोजल बहुत ज़्यादा आता। समझ आइए, उससे ये होता है कि हमारे पास चेक भी हो जाता है। मुझे इसीलिए अकाउंटिंग अच्छी लगती है कि इसमें आपकी गलती ना आपको पता चल जाती है एट द एंड। आपको ये है कि अगर आप अभी भूल जाते हैं ना, हम ये उसको ढूंढने में हमें तकरीबन पेपर में ना घंटा लग जाता कि यार क्या मिस्टेक की है, लेकिन ये है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे पता चल जाता। और ये था हमारा सवाल। मिलते हैं अगले एपिसोड में।